मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में एफ हुंड और आर.एस. मुल्के ने दिया था। इस थ्योरी में कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल का इंडिविजुअल एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इस थ्योरी का जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसमें जो कि जैसे हम जानते हैं कि एटम जो होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल होते हैं, वो निश्चित एनर्जी लेवल के। जिस तरह से एटम का एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई अगर एटम इलेक्ट्रॉन को रखता है वैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल में उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक प्रॉपर सिमेट्री और तुलनात्मक ऊर्जा के द्वारा कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल का पर प्रभाव केवल एक ही न्यूक्लियस का होता है। अगर हम जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के प्रभाव के बारे में अगर देखें तो उसमें जो कि केवल एक ही न्यूक्लियस होता है जो उसको प्रभावित करता है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो कि उपस्थित होते हैं और उसमें जो कि वो उसका प्रभाव जो होता है दो या दो से अधिक न्यूक्लियस का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं मोनोसेंट्रिक होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं पॉलीसेंट्रिक होते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। अगर हम कह सकते हैं कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, जिसमें एक जो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा जो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम रहती है और उसकी स्टेबिलिटी जो होती है बहुत अधिक होती है, तुलनात्मक जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो कि हाईयर होती है और उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, लेस स्टेबल होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबिलिटी को शो करते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो लेस स्टेबिलिटी को शो करते हैं। हम जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो कि प्रवेश करना होता है तो उसमें जो कि अबाव का प्रिंसिपल, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड के नियम को फॉलो करता है। वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी इन नियमों को फॉलो करते हुए उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं।